Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. सो रेसिडेंट वीज़ा के लिए कल से बहुत सारे ईमेल्स आए हैं मेरे पास. कमेंट सेक्शन में पूछा गया है, लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वीज़ा इशू कराते वक्त और कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वीज़ा स्टैम्प करवाते वक्त, और बहुत से सवाल है. इस वीडियो में मैं एक एक चीज़ क्लियरली बताऊँगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा. सो सी व्हाट इज़ रेसिडेंट वीज़ा. तो सबसे पहले रेसिडेंट वीज़ा इज़ ऑल्सो कॉल्ड परमानेंट वीज़ा. ये वो वीज़ा है, इस पे आप अपनी फैमिली को बुला के रख सकते हो तब जब तक कि आपकी सेम कंपनी में आपकी जॉब है. ठीक है. अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि ऐसा नहीं है कि इसमें कोई स्पॉन्सर नहीं होता है. रेसिडेंट वीज़ा में भी स्पॉन्सर होता है. रेसिडेंट वीज़ा में आप ही स्पॉन्सर होते हो और आपकी कंपनी का नाम आता है, आप जो करंट कंपनी में हो उसका नाम आता है. ठीक है. अब रेसिडेंट वीज़ा एंड फैमिली स्टेटस बोथ थिंग्स आर डिफरेंट. पहले तो हम रेसिडेंट वीज़ा की रिक्वायरमेंट समझ लेते हैं कि रेसिडेंट वीज़ा इशू करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है. तो सबसे पहले आपके हस्बैंड जो जॉब कर रहे हो अगर, या किसी की वाइफ जॉब कर रही हैं, उसके लिए सबसे फर्स्ट डॉक्यूमेंट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि आपकी डिग्री, डिप्लोमा इंजीनियरिंग मीन्स रेगुलर 3 इयर्स की मिनिमम डिग्री चाहिए होती है. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया है लेकिन रेगुलर नहीं किया है, वो नहीं चलेगा. मीन्स आप उस डिग्री से वीज़ा नहीं इशू करा सकते हो. आप सेल्स के मैनेजर हो या क्या हो, डजेंट मैटर. आपके पास अगर रेगुलर डिग्री नहीं है 3 इयर्स की तो आप वीज़ा इशू नहीं करवा पाओगे. ओके. नेक्स्ट आता है डेजिग्नेशन, कि आपकी डेजिग्नेशन क्या है. तो मोर देन डेजिग्नेशन आपकी बेसिक सैलरी 3500 से ऊपर होनी चाहिए. मीन्स मोर देन 3500 रियाल अगर आपकी बेसिक सैलरी है तो आपको रेसिडेंट वीज़ा इशू हो जाता है. डॉक्यूमेंट्स में लगेगा आपके बच्चों की बर्थ सर्टिफिकेट अटेस्टेड बाय सऊदी गवर्नमेंट या फिर एपोस्टाइल. आपका पासपोर्ट, आपकी बीवी का पासपोर्ट, अगर आपको बुलाना है अपनी वाइफ को, बच्चों को बुलाना है तो उनके डॉक्यूमेंट्स में बर्थ सर्टिफिकेट उनकी लगेगी. ठीक है. वो अटेस्टेड होनी चाहिए, एपोस्टाइल होनी चाहिए. अच्छा, अब एक सवाल ये आता है कि मैरिज सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है कि नहीं. अब जब येलो पेपर विच इज़ कॉल्ड रेसिडेंट वीज़ा वो निकलवाने जब आप जाओगे तो वहाँ पे या तो आपके पासपोर्ट पे या आपकी बीवी के पासपोर्ट पे, दोनों में से किसी पे भी एक दूसरे का नाम होना चाहिए. अगर वो नहीं है तो मैरिज सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, अटेस्टेड बाय सऊदी गवर्नमेंट, एपोस्टाइल या फिर एपोस्टाइल की हुई. समटाइम दे एक्सेप्ट एपोस्टाइल, समटाइम दे से टू डू द अटेस्टेशन. क्लियर. डॉक्यूमेंट लिस्ट में फिर से बता देती हूँ. आपकी डिग्री 3 इयर्स की होनी चाहिए, अटेस्टेड बाय सऊदी गवर्नमेंट. सम टाइम दे एक्सेप्ट एपोस्टाइल ऑल्सो. इट्स बेटर कि आप अटेस्टेशन करा लें. आपकी बेसिक सैलरी 3500 रियाल से ऊपर होनी चाहिए. आपके बीवी के पासपोर्ट पे या आपके पासपोर्ट पे, दोनों में किसी पे भी नाम होना चाहिए. नाम नहीं है, मैरिज सर्टिफिकेट विथ अरेबिक ट्रांसलेशन अटेस्टेड बाय सऊदी गवर्नमेंट और एपोस्टाइल. बर्थ सर्टिफिकेट अटेस्टेड बाय सऊदी गवर्नमेंट ऑफ योर किड्स या फिर एपोस्टाइल विथ अरेबिक ट्रांसलेशन. दीज आर द बेसिक डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स आप जब वीज़ा इशू करवाने जाते हो तो. ठीक है. जब आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, अब यहाँ से आता है फैमिली स्टेटस या फिर नॉन फैमिली स्टेटस. बेसिकली रेसिडेंट वीज़ा उनको मिलता है जिनके पास फैमिली स्टेटस होता है. ठीक है. फैमिली स्टेटस कौन देता है? फैमिली स्टेटस कंपनी देती है. आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो आपको वहाँ पे फैमिली स्टेटस मिलता है. स्टेटस रहने से ये बेनिफिट्स होते हैं कि आपको रेसिडेंट वीज़ा कंपनी तुरंत बोलती है कि ओके गो अहेड. चैम्बर करने के लिए जब चीज़ें जाती हैं लाइक वॉट एवर इट इज़ द कॉस्ट, तो वो कंपनी करके देती है. अदरवाइज आपको रिक्वेस्ट करना पड़ता है. अगर आपके पास फैमिली स्टेटस नहीं है तो ऐसा नहीं कि आप सोचोगे कि बस मैं रेसिडेंट वीज़ा, मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मैं निकलवा लूँ. ऐसा नहीं होता है. आपको एनी हाउ अपनी कंपनी से बात करनी पड़ेगी. ठीक है. चैम्बर करवाने के लिए के पास फैमिली स्टेटस होता है उनको ऑटोमेटिकली कंपनी एग्री करती है. ठीक है. आपकी 2000 रियाल जो फीस आती है रेसिडेंट वीज़ा की वाइल अप्लाइंग द वीज़ा, वो कंपनी पे करती है. बहुत सारी कंपनीज नहीं पे करती हैं, आई एग्री टू दिस. लेकिन अगर आपके पास फैमिली स्टेटस है तो आई थिंक इट्स योर राइट टू क्लेम कि आप मेरा येलो पेपर का जो भी प्राइस है वो पे करो. अपार्ट फ्रॉम दिस आपकी एयर टिकट जो है वो कंपनी देगी आपकी फैमिली की. ठीक है. आपका यहाँ पर जो भी इंश्योरेंस होगा वो कंपनी पे करेगी. जिस भी कैटेगरी का आपका इंश्योरेंस होगा आपकी फैमिली को भी सेम कैटेगरी का इंश्योरेंस मिलेगा. तो ये सारे कुछ बेनिफिट्स होते हैं. जिनके पास फैमिली स्टेटस है उनको स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कौन करेगा, क्या करेगा, दिस एंड दैट. अब ऐसे लोग आते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है मगर उनके पास फैमिली स्टेटस नहीं है. तो आपके पास अगर ये सैलरी है 3500 से ज़्यादा, 3500 रियाल से ज़्यादा, तो आप अप्लाई कर सकते हो अपनी कंपनी से बात करके. अब यहाँ से एक चीज़ ये आती है कि ऑनलाइन करना चाहिए कि ऑफलाइन करना चाहिए.
मुझे ऐसा लगता है कि ऑफलाइन ज़्यादा ईजी प्रोसेस है। वो आपका सामने से सारे डॉक्यूमेंट्स देख करके देन एंड देयर आपके वीज़े को अप्रूव कर देते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें वहीं पे बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट आपके बच्चों का, आपकी बीवी का, मैरिज सर्टिफिकेट, आपकी डिग्री जो है अटेस्टेड 3 ईयर रेगुलर, वो देख करके आपको येलो पेपर दे देते हैं। अच्छा, येलो पेपर की जो कॉस्ट है वो 2000 रियाल है। आप एक बच्चों का निकालो, 2 का, 3 मेंबर्स का, 4, डजेंट मैटर, XYZ जितने भी मेंबर्स हैं आपको 2000 रियाल पे करने हैं। चाहे आप सिर्फ अपनी वाइफ का निकलवाइए, एक बच्चे का निकलवाइए, डजेंट मैटर। क्लियर। वाइल अप्लाइंग द वीज़ा, येलो पेपर निकलवाते वक्त उसकी जो फीस आती है वो 2000 रियाल है। समटाइम्स किसी किसी की कंपनी पे करती है, समटाइम्स यू हैव टू पे योरसेल्फ। आई थिंक यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। वीज़ा स्टैंपिंग, अब आपको येलो पेपर मिल गया है, नाउ आपको वीज़ा स्टैम्प करवाना है। तो जब आप येलो पेपर के लिए अप्लाई करते हो, जब आप फॉर्म फिल आउट करते हो येलो पेपर के लिए, डॉक्यूमेंट्स लेके इस्तेकदाम ऑफिस जाने से पहले वहाँ पे आपको पुट करना होता है या तो मुंबई काउंसुलेट या तो दिल्ली मिशन। मुंबई इज़ अ काउंसुलेट, दिल्ली इज़ अ मिशन। ठीक है, तो आप दोनों के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स अलग है। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अगर आपने मुंबई में काउंसुलेट पुट किया है, मीन्स आपको अपना जो भी वीज़ा है उसे मुंबई काउंसुलेट में स्टैम्प करवाना है, तो उसकी डॉक्यूमेंट्स ये हैं कि पासपोर्ट चाहिए आपकी बीवी का, आपके बच्चों का। ठीक है, मैरिज सर्टिफिकेट इज़ नॉट मैंडेटरी वाइल सबमिटिंग द डॉक्यूमेंट एट ताशीर। मीन्स आपके वीज़ा स्टैंपिंग के वक्त वो लोग मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लेते हैं मुंबई मिशन के लिए। गमका की रिपोर्ट चाहिए आपकी बीवी की, आपके बच्चों की पोलियो सर्टिफिकेट चाहिए। पोलियो सर्टिफिकेट एपोस्टाइल, पोलियो सर्टिफिकेट एपोस्टाइल होनी चाहिए और उसका अरेबिक ट्रांसलेशन होना मैंडेटरी है। हस्बैंड का इकामा लगेगा अगर वो इंडिया में हैं। बहुत सारे लोग ये होते हैं कि इंडिया में रहते हैं एंड दे वांट टू कॉल देयर फैमिली। सो अगर आपके हस्बैंड इंडिया में हैं तो उनका एग्जिट रीएंट्री पेपर लगेगा। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब दिल्ली मिशन के डॉक्यूमेंट्स क्या है? दिल्ली मिशन के लिए मैरिज सर्टिफिकेट अटेस्टेड होना, एपोस्टाइल होना विद अरेबिक ट्रांसलेशन मैंडेटरी है। बच्चों की पोलियो सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, बट इन दैट केस आपको एपोस्टाइल कराना मैंडेटरी नहीं है। ये ताशीर ऑफिस में मुझे बताया गया। दिल्ली के लिए एपोस्टाइल करवाना सर्टिफिकेट बच्चों की मैंडेटरी नहीं है। गमका की रिपोर्ट मैंडेटरी है आपकी बीवी की, और मैंने जैसा कि कहा मैरिज सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट होना चाहिए, या एक दूसरे के पासपोर्ट में किसी एक में भी नाम होना चाहिए। आपके हस्बैंड का इकामा लगेगा, उनका अगर वो इंडिया में है तो एग्जिट रीएंट्री, उनका वीज़ा लगेगा। दैट्स इट, सिर्फ यही डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है वीज़ा स्टैम्प कराने के लिए। अब एक सवाल यहाँ पर ये आता है कि गमका जो हम करवाने जा रहे हैं तो गमका में क्या क्या चीज़ें चेक होंगी आपकी वाइफ की। सी, ये गमका जो है बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता है। आप किसी भी गमका ऑफिस में जा सकते हो, अपने से गमका का अपॉइंटमेंट ले सकते हो ऑनलाइन। गमका अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप जैसे ही वहाँ पे जाओगे वो 8000 समथिंग फीस लेंगे अडल्ट की, मीन्स आपकी वाइफ की। और अगर आप वहीं से पोलियो सर्टिफिकेट लेना चाहते हो तो उसके भी कुछ चार्जेस, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, 1000 1500 और समथिंग लाइक दैट। मगर वो अपोस्टाइल नहीं करके देंगे, वो सिर्फ आपको पोलियो सर्टिफिकेट दे देंगे। आगे आपको खुद अपोस्टाइल करवाना होगा किसी एजेंट से बोल के, और यू कैन टेल मी ऑल्सो। ओके, अरेबिक ट्रांसलेशन आपको खुद करवाना होगा। तो जब आप गमका में जाओगे तो इट्स लाइक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, आई टेस्ट, एक्सरे, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, और वो एक वैक्सीन भी देते हैं। एक्सक्यूज मी, वो एक वैक्सीन भी देते हैं। सऊदी अरब इंटर करने के लिए मैंडेटरी है, एंड दैट्स इट। नेक्स्ट डे आपकी गमका की रिपोर्ट आ जाती है, वो आपको फिजिकली कलेक्ट करनी होती है। ये नहीं कि आप पेपर पे बस मंगा के उनको दिखा दोगे, नहीं चलेगा। आपको फिजिकली वो रिपोर्ट कलेक्ट करना है एंड देन यू हैव टू सबमिट वाइल आप जब अपना वीज़ा स्टैम्प करने के लिए दे रहे हो तो। क्लियर। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ है कि येलो पेपर जो मैंने गलती की थी, येलो पेपर का आप 2-3 प्रिंट आउट निकलवा लो। ठीक है, मैंने कोई प्रिंट आउट नहीं निकलवाया था, मेरा ओरिजिनल येलो पेपर सबमिट हुआ, एंड जो भी लास्ट वीडियो में मैंने बताया इश्यूज़ हुए। सो डोंट डू दिस मिस्टेक। सारे डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करो। एंड मुंबई मिशन में मेरा करंटली वीज़ा विदिन 24 आवर इशू हो गया है, आपके बच्चों का भी हो जाएगा। आप दिल्ली मिशन में अगर मुंबई कॉन्सुलेट दिल्ली मिशन में अगर आप सबमिट कर रहे हो तो इन दैट केस आई डोंट नो व्हाट्स टाइम दे आर टेकिंग, लाइक 3 days 5 days वट एवर इट इज़। तो आई डोंट हैव आइडिया कि अभी करंटली रेसिडेंट वीज़ा स्टैम्प करने का दिल्ली मिशन में क्या टाइम लग रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे लोग ये आते हैं कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि अगर मैंने मुंबई मिशन ले लिया तो हम कोलकाता एंड ये सारी ताशीर में कैसे जा सकते हैं। तो सी, आप लाउंज अपॉइंटमेंट बुक करके किसी भी ताशीर में आप अपना डॉक्यूमेंट दिल्ली या मुंबई सेंड करवा सकते हो। ठीक है, वो लोग कुछ भी कहें,
डजेंट मैटर, लाउंज अपॉइंटमेंट बुक करके अगर आपने मुंबई मिशन सेलेक्ट किया है, मुंबई कॉन्सुलेट सेलेक्ट किया है, कोलकाता ताशीर में लाउंज अपॉइंटमेंट बुक करके आप जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा सकते हो, ठीक है। एंड वन थिंग आई फॉरगॉट, सब बच्चों की, आपकी वाइफ की, सबकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगी, आई थिंक विच इज़ वेरी बेसिक। सो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब कुछ सवाल हैं जो मैं क्लियर कर देती हूँ। अच्छा, कुछ सवाल ये हैं कि क्या हमें जो डिग्री है हमारी 3 इयर्स की, वो कैसे मेरी अब स्टाइल होगी। सो आप किसी भी एजेंट को पकड़ के कह सकते हो, रिलायबल एजेंट को, वो आपका करवा देगा। अरेबिक ट्रांसलेशन भी वही करा देगा, पोलियो सर्टिफिकेट भी वही दे देगा, ट्रांसलेशन भी वही करा देगा। इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि क्या हम एजेंट के थ्रू ही जाए वीज़ा स्टैम्प कराने। क्यों जाओगे आप एजेंट के थ्रू, क्यों उसको एक्स्ट्रा चार्जेस देना। आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होना चाहिए, आप ताशीर जाओ, डॉक्यूमेंट सबमिट करो, आपका वीज़ा इशू हो जाएगा। इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। आप लोग जितना सोच रहे हो, जितना स्ट्रेस ले रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, अगर नोबडी कैन डू एनीथिंग। आपको अगर ताशीर वाले कुछ कह रहे हैं, कोई भी कुछ कह रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होना चाहिए, आप डॉक्यूमेंट सबमिट करो, इंशाल्लाह वीज़ा आपका इशू हो जाएगा। क्योंकि वीज़ा इशू करने की राइट सऊदी गवर्नमेंट को है, ना कि ताशीर वालों को है। अच्छा, वन मोर थिंग, आप अपनी फैमिली को रेसिडेंट वीज़ा पे बुला रहे हो, वेल एंड गुड। मेक श्योर 400 रियाल पर पर्सन फीस होती है। आपका बच्चा 7 महीने का है, 8 महीने का, 1 ईयर है, डजेंट मैटर। आपके बच्चों की, आपकी वाइफ की, सबकी मीन्स पर हेड 400 रियाल फीस इकामे की गवर्नमेंट को पे करनी होती है। Sometime you have to pay for 3 months together, sometime for 6 months together, so you have to do this। ये आप मेक श्योर करके चलो कि इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आपने बुला लिया एंड, क्योंकि लास्ट वीडियो पे मेरे बहुत सारे कमेंट आए थे कि आपने ये नहीं बताया। सो 400 रियाल इज़ द इकामा फीस। आपको ये फ़ी पे करनी होती है गवर्नमेंट को रेसिडेंट वीज़ा पे रहने के लिए। एंड आप तब तक रह सकते हो जब तक आपकी जॉब है। आप इकामा की फ़ी पे करो, आप इंडिया में रहो, अमेरिका में रहो, डजेंट मैटर, यू हैव टू पे द फ़ी। So that's it. I hope you like my video. If you have still any query, just drop me and comment. मगर वो query जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताई है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। Till then, bye, take care, अल्लाह हाफिज़।